दोस्तों, इस वीडियो में हम जीरोधा के काइट एप्लीकेशन पर बाय और सेल करने के लिए किस तरह से ऑर्डर्स देते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसको गिविंग ऑर्डर, पंचिंग ऑर्डर या प्लेसिंग ऑर्डर कुछ भी बोला जा सकता है। अभी आपको ये पता होगा कि जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो एक बाय की ऑर्डर देते हैं, सेल की ऑर्डर देते हैं और फिर इंट्राडे भी दे सकते हैं और डिलीवरी यानी पोजीशन बनाने के लिए भी ऑर्डर हम दे सकते हैं। तो यहाँ हर एक प्रकार के ऑर्डर को मैंने लिस्टिंग किया है। बाइंग और सेलिंग फॉर इंट्राडे। अगर आपको इंट्राडे में ऑर्डर देनी है तो आपको MIS ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको जीरोधा के इसमें बताता हूँ कि मान लो कि आपको SBI इंट्राडे के लिए बाय करना है तो यहाँ बी पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो बाय करने का बॉक्स है वो खुलेगा आपके सामने। अब यहाँ देख लीजिए इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ये दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो इंट्राडे को MIS बोला जाता है और लॉन्ग टर्म को CN से भी बोला जा सकता है। और जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इसमें ये जो ऑर्डर है इसके पीछे NRML इस तरह से लिख के आएगा। NRML मतलब ये लॉन्ग टर्म है, मतलब पोजिशनल है। तो अगर आपको इंट्राडे में ऑर्डर देनी है तो आप यहाँ लिख लीजिए आपको कितना शेयर्स बाय करना है और फिर यहाँ इंट्राडे में आप क्लिक कीजिए और फिर जो ऑर्डर देनी है वो ऑर्डर आपको देनी है। अब किस तरह से ऑर्डर देते हैं जो डिटेल में हम जानेंगे। अगर हमको बाइंग और सेलिंग की ऑर्डर डिलीवरी के लिए देनी है या पोजिशनल करना है कुछ, तो हम लॉन्ग टर्म ऑप्शन चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर SBI डिलीवरी में लेना है, मतलब मुझे रखना है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म ये जो ऑप्शन है वहाँ मुझे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको जो भी क्वांटिटी देनी है वो क्वांटिटी आप देंगे और इसको बाय करेंगे। अब यहाँ जो भी कुछ करना है ये मैं आपको थोड़ा देरी से बताऊँगा। पहले ये जान लेते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से बाय करना है, इंट्राडे का ऑप्शन सिलेक्ट करके बाय करना है और डिलीवरी के लिए लॉन्ग टर्म का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और फिर बाय की ऑर्डर देनी है। अब जब हम एक बार ऑर्डर देते हैं और उसमें अगर कुछ गलती होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको MIS करना था लेकिन आपने लॉन्ग टर्म कर दिया, या आपने लॉन्ग टर्म करना था और MIS दे दिया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको MIS टू लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म टू MIS कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट तब कर सकते हैं जब कोई भी ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कि ऑर्डर बाय या सेल हो जाती है, उसके बाद आप MIS को लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म हो गई हो तो उसको MIS में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। उसके बाद जब भी आप बाय या सेल की ऑर्डर देते हैं तो बहुत बार चार्टिंग देख के आपने कुछ डिसाइड किया होता है कि मैं इस प्राइस के ऊपर बाय करूँगा या उस प्राइस के नीचे सेल करूँगा या मार्केट ऑर्डर दूँगा। इस तरह से आपको पहले डिसाइड करना होता है। अगर मार्केट ऑर्डर है तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपने कुछ प्राइस डिसाइड करके उस प्राइस की अगर ऑर्डर दी है और आपको
उसमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आपको वो प्राइस मॉडिफाई करने की सहूलियत मिलती है, यानी कि वो जो प्राइस है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो ऑर्डर दिया वो गलत दिया है, आपको देना था SBI का, लेकिन आपने गलती से किसी दूसरे SBI कार्ड पे क्लिक करके ऑर्डर दे दी, अगर ऐसा हुआ है, अगर वो मार्केट ऑर्डर नहीं है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है, आपको उसको कैंसिल करने का मौका नहीं मिलता है। तो जब भी आप लिमिट ऑर्डर या SLM ऑर्डर या SL ऑर्डर देते हैं और अभी तक आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, यानी कि बाई या सेल नहीं हुआ है, तब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेंगे। फिर आप यहाँ बाइंग और सेलिंग शुरुआत में जो करना है वो किया है। अब आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी आपने बाई किया है, मान लो कि आपने इंट्राडे में बाई किया है और अब उसको सेल करना है, तो इसको हम बोलते हैं कि मैंने वो पोजीशन कवर की या स्क्वेयर ऑफ की। ये टेक्निकल वर्ड्स है जो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको पहले जो पोजीशन आपने की है बाइंग या सेलिंग में, और अब आप उसको मिटाना चाहते हैं, यानी कि बाय किया हुआ सेल करना चाहते हैं या सेल किया हुआ बाय करना चाहते हैं, या तो वो इंट्राडे हो या तो पोजिशनल हो, यानी कि डिलीवरी में भी जो आपने कुछ शेयर्स लेके रखे हुए हैं वहाँ से अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है, सेल करना है, तो किस तरह से आपको ऑर्डर देनी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। जब आप ऑर्डर देते हैं और फिर उसको आप देखते हैं तो किस तरह से देखने का, और वहाँ फिर क्या क्या लिखा होता है और उसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ओपन ऑर्डर ऐसा लिख के आता है, या ट्रिगर पेंडिंग ऑर्डर ऐसे लिख के आता है, या कंप्लीट ऐसा ऑर्डर आता है। जहाँ भी कंप्लीट लिखा हुआ है ये समझ लेना कि आपकी ऑर्डर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गई है। मैं यहाँ पूरी तरह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आपने बाय या सेल के लिए ऑर्डर अगर दी होगी तो वो टुकड़े टुकड़े में एग्जीक्यूट हो जाती है। मान लो कि आपने 100 शेयर्स बाय करने के लिए रखे हुए ऑर्डर दिए, तो पार्ट 20 शेयर्स आ गए, फिर पार्ट 30 शेयर्स आ गए, ऐसा हो सकता है। तो आपको कभी कभी ऐसा भी दिखाई देगा कि आपने ऑर्डर दी है 100 शेयर की, लेकिन आपको ऑर्डर में सिर्फ 20 ही दिखाई दे रहा है। ये इसलिए कि वो स्टॉक इलिक्विड है, और आप जब भी आपकी प्राइस आई थी तब आपने जितने भी शेयर ऑर्डर किए हुए हैं उससे कम शेयर्स सामने बेचने के लिए थे, इसलिए आपकी जो ऑर्डर है वो पार्शल ही एग्जीक्यूट हो गई है। धीरे धीरे वो जैसे ही उस प्राइस को बेचने वाले आ जाएंगे तो आपकी ऑर्डर फिर कंप्लीट होगी। इसको ज़्यादा देर नहीं लगता है। अगर लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी तो हो सकता है आधे मिनट में हो सकता है सब पूरा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ही लिक्विड हो स्टॉक तो उसको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अभी जो भी आप पहली बार ऑर्डर देते हैं, यानी कि उसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फर्स्ट लेग। जब हम फर्स्ट लेग की ऑर्डर देते हैं, इसका मतलब जब पहली बार कोई भी स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, पहले बाय करना है या तो पहले सेल करना है। इस तरह से पहली बार हम जब पोजीशन बनाते हैं तब हम या तो बाय में ऑर्डर देंगे या तो सेल में ऑर्डर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैंने
ऐसा सोचा है कि स्टॉक की कीमत बढ़ जाएगी तो मैं पहले बाई की ऑर्डर दूंगा, तो फर्स्ट लेग हो गया। बाद में जब भी टारगेट आएगा तभी उसके लिए मैं जो ऑर्डर दूंगा वो सेल की ऑर्डर दूंगा, तभी वो सेकंड लेग कहा जाएगा वो स्टॉक के लिए। ऐसे तो बाय ऑर्डर अलग अलग स्टॉक की अगर होगी और आप वो फर्स्ट टाइम करते होंगे तो सबकी वो फर्स्ट लेग है। जैसे कि आपने SBI में बाय किया 50 शेयर्स पहली टाइम, वो SBI इनकी फर्स्ट लेग हो गई। फिर आपने SBI लाइफ के 10 शेयर सेल किए इंट्राडे में, तो वो SBI लाइफ के शेयर की फर्स्ट लेग हो गई, तो पहली बार आपने वहाँ सेल किया। उसी तरह आप अगर अलग अलग शेयर्स पहली बार बाय या सेल करते हैं तो उसे फर्स्ट लेग बोलते हैं। तो हमें अब बाय ऑर्डर किस तरह से देनी है वो हम देखेंगे। अब ये बाय ऑर्डर में हम ये कंसिडर करेंगे कि आपको कौन से प्राइस को वो बाय करना है और करंट मार्केट प्राइस क्या है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको अलग अलग ऑर्डर्स टाइप के ऑर्डर्स देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सिर्फ बाय ऐसे क्लिक करता हूँ तो इस बॉक्स में आपको एक तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म ये पता चल गया आपको। समझो मैंने यहाँ इंट्राडे कर दिया और यहाँ मैंने 10 कर दिया, जितने भी चाहिए आप कर सकते हैं, मैं एक ही रखता हूँ अभी यहाँ। आपको इंट्राडे में ये चाहिए, लेकिन अब ये हो सकता है कि आपको तुरंत चाहिए, जो भी प्राइस यहाँ दिख रही है आपको उस प्राइस के आजू बाजू में कोई भी प्राइस आपको चल सकती है या वही प्राइस आप चल सकती है। ऐसा अगर है तो आपको यहाँ जो अलग अलग ऑप्शंस है जैसे कि मार्केट है, लिमिट है, SL है और SLM, ये ऑर्डर्स है। ये ऑर्डर सही तरीके से आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम ये 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या क्या कब कब करना है, इसका पूरा नॉलेज हम लेंगे। इसके लिए हमको करंट प्राइस और जो आप ऑर्डर देने वाले उसकी प्राइस आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको बाय करना है और आपको करंट मार्केट प्राइस में बाय करना है तो आपको मार्केट ऑर्डर देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ SBI है, मुझे बाय करना है और जो भी अभी प्राइस चल रही उस प्राइस को मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा अगर आपके दिमाग में है, आप यहाँ मार्केट करके क्लिक कर दीजिए। ये जो प्राइस ट्रिगर प्राइस है इसके जो रेक्टेंगल है ये गायब हो जाएंगे, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और आप बाय पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको SBI का शेयर बाय हो जाएगा। फिर यहाँ आपकी जितनी भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी के हिसाब से और आपने कितने ऑर्डर्स किए वो हिसाब से आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अब मैंने आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मैंने एक क्वांटिटी यहाँ लिखी है, मार्केट रेट में मैं ये बाय कर दूँगा। तो देखिए आपको आवाज़ आया होगा और यहाँ लिखा है बाय SBI इन इज़ कंप्लीट। तो आप यहाँ अब पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ इंट्राडे किया है, MIS इसके पीछे लिख के आएगा। तो आप जब भी यहाँ MIS देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इंट्राडे है, ठीक है। अब ये मार्केट ऑर्डर थी, इसके लिए तुरंत एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब मान लो कि अब आपको 60 पैसे प्रॉफिट मिल रहा है और मुझे 60 पैसे प्रॉफिट चाहिए, तो इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ तुरंत। आपको जब भी एग्ज़िट करना है तब आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। अभी मान लो कि मैं ये एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो यहाँ जो 3 डॉट्स आएंगे उस पर आप क्लिक कीजिए, आप एग्ज़िट करेंगे और फिर इसको
आप मार्केट में या लिमिट ऑर्डर में, किसी भी प्रकार के ऑर्डर में आप ये दे सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मार्केट ऑर्डर देता हूँ, मुझे ये कैंसिल करना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरी SBI की जो कवरिंग करना था वो कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि SBI में मैंने एक शेयर लिया था और एक शेयर बेच भी दिया और उसमें मुझे 25 पैसा प्रॉफिट हो गया। ऑफ कोर्स इसका ब्रोकरेज वगैरह जाके हो सकता है इसमें ₹1-2 मुझे लॉस भी हुआ होगा, वो बात अलग है। मैं यहाँ आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि SBI का अगर स्टॉक आपको इंट्राडे में चाहिए तो इंट्राडे कर लीजिए, कितनी क्वांटिटी है वो देख लीजिए, भर लीजिए, और अगर मार्केट प्राइस में चाहिए तो यहाँ मार्केट का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और बाय पर क्लिक कर दीजिए, वो तुरंत बाय हो जाएंगे क्योंकि SBI का जो स्टॉक है बहुत ही लिक्विड है। तो अगर आपको करंट मार्केट प्राइस के लिए चाहिए तो आपको मार्केट ऑर्डर देना है, ये आपको पता चल गया होगा। अब अगर आपकी बाय करने की प्राइस लेस देन करंट मार्केट प्राइस है, CMP से कम है, मतलब यहाँ अभी SBIN चल रहा है 603.90 पैसा, लेकिन आपको इसके नीचे बाय करना है, यानी कि मुझे 601 रुपये में बाय करना है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ लिखा है देखिए, लिमिट ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको करके बताता हूँ कि मुझे SBI का एक शेयर मैं इंट्राडे के लिए बाय कर रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म में भी कर सकते, कुछ भी कर सकते इसको, लेकिन मुझे ये बाय करना है 601 रुपये में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिमिट पर क्लिक करना पड़ेगा, इसको चूज़ करना पड़ेगा लिमिट ऑप्शन को, और फिर आप बाय कर दीजिए। अब यहाँ आपको लिख के आएगा SBIN बाय इज़ प्लेस्ड। ओके, तो अब आप ऑर्डर में जाएंगे तो ये दिखाई देगा कि ये ऑर्डर मेरी प्लेस हुई है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, ओपन। ओपन इसका मतलब अभी तक ये प्राइस आई नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आपकी ऑर्डर वो NSE में गई है और वहाँ राह देख रही है कि कब 601 प्राइस आए और आपका जो शेयर है वो बाय हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको करंट मार्केट प्राइस के नीचे अगर बाय करना है फर्स्ट लेग में, फर्स्ट टाइम, तो आपको लिमिट ऑर्डर देना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ। देखिए अब मैं कैंसिल करने के लिए 2 प्रकार है, यहाँ मैंने क्लिक किया कैंसिल ऑर्डर, या तो फिर यहाँ जाइए कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल ऑर्डर। तो इससे अच्छा यह है कि पीछे जो स्क्वायर आता है उसमें मैं क्लिक करके कैंसिल ऑर्डर कर सकता हूँ। अब आपकी बाय करने की प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा कम क्यों रखते हैं, तो हमारा एनालिसिस वैसे होता रहता है। जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं SBI अभी क्या भाव चल रहा है कि 603, लेकिन चार्ट में से मुझे ये पता चला है कि अगर मैं 407 रुपये 30 पैसे के ऊपर बाय करूँ तो वो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है और मुझे 6-7 रुपये का टारगेट मिल जाएगा, हो सकता है। ऐसा जो भी आपका एनालिसिस हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी शेयर है वो करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर आपको बाय करना है तो आपको SL ऑर्डर या SLM ऑर्डर, इसमें से एक आपको चूज़ करनी है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो मान लो कि अभी मुझे SBI ये 605 रुपया 70 पैसे में बाय करना है,
तो मैं यहाँ पहले एसएल ऑर्डर कैसे देते हैं वो बताता हूँ। तो मेरी जो प्राइस है वो 605 रुपया 70 पैसे है। अब ट्रिगर प्राइस में भी वही लिख दो पहले शुरुआत में। अब अगर आप यहाँ बाय करेंगे तो यहाँ आपको एक एरर डायलॉग आएगा कि ये दोनों प्राइसेस सेम नहीं हो सकते, या ये अलग होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, ऐसा आपको मैसेज आएगा। अब क्या करना है हमको कि आपको इस प्राइस में चाहिए, यहाँ आपने प्राइस लिख दी, लेकिन अब ये क्या है कि ये ऊपर जाते वक्त ये आपको प्राइस आने वाली है ऊपर जाने के बाद। लेकिन अगर मैं ऐसे ही देता हूँ तो ऑर्डर आपकी प्लेस नहीं होगी। मैं इसे क्या करता हूँ, एक 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा कम कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि यहाँ टॉप पर लिखा है ट्रिगर प्राइस। जब भी एसबीआई की प्राइस 605 रुपया 55 पैसे होगी तब मेरी ऑर्डर एनएसी में जाएगी। उसके पहले ये ऑर्डर मैं जो दूंगा वो ज़ीरोदा के सर्वर में बंद हो जाएगी, मतलब वहाँ रहेगी, वो एनएसी तक नहीं जाएगी। जब ये ट्रिगर प्राइस के लिए ऑर्डर आ गई, यानी कि वहाँ तक प्राइस बढ़ गई, तब ये प्राइस ट्रिगर हो गई। उसके बाद में मेरी जो ऑर्डर है वो एनएसी में निकल जाएगी और मुझे 605 रुपया 55 पैसा से लेकर 605 रुपया 70 पैसे, इसमें जो भी प्राइसेस रहते हैं, यानी कि 605 55, 605 60, 605 65 और 605 70, ऐसे किसी भी प्राइस में ये शेयर मेरे बाय होंगे। देखिए अब ये क्या हो गया, बाय एसबीआई एन इज़ प्लेस्ड। आप यहाँ देखेंगे कि एसबीआई की मेरी ऑर्डर ये गई है ज़ीरोदा के सर्वर में, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइस रेंज क्या है ये। ओके, तो ये ट्रिगर प्राइस है, यहाँ टीआरजी लिखा है, देखिए ट्रिगर प्राइस। अब यहाँ प्राइस अभी चल रही है, एलटी पिला ट्रेड प्राइस चल रही है 603 रुपया 90 पैसे। जब तक ये 605 रुपया 55 पैसा नहीं होती तब तक ये ट्रिगर पेंडिंग करके ही आएगा, मतलब ये ज़ीरोदा के सर्वर में है, एनएससी में नहीं गई है। जब भी यहाँ 605 55 आ जाएगी प्राइस तो वो आगे निकल जाएगी, और जैसे ही आपकी प्राइस मैच होगी वैसे आपको ये शेयर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर बाय करना है तो एसएल ऑर्डर मैं दे सकता हूँ, ये एसएल ऑर्डर है। दूसरा एक तरीका है एसएलएम ऑर्डर, मुझे बाय करना है, मैंने यहाँ एसएलएम का ऑप्शन चूज़ किया है और मुझे यहाँ 605 रुपया 55 पैसे या 70 पैसे, इसमें मुझे ये बाय करना है। अब मैं यहाँ बाय का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ भी ये ट्रिगर पेंडिंग करके आएगा, मतलब जब भी 605 रुपये 70 पैसे ये प्राइस आएगी तभी ये आपको ज़ीरोदा के सर्वर में से एनएसी के सर्वर में जाएगी, और वहाँ इस प्राइस में या इससे थोड़ा कम ज़्यादा प्राइस में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये एसएलएम ऑर्डर है। इसका मतलब एसएल, ये जो स्टॉप लॉस आपने दिया है, स्टॉप लॉस ऑर्डर दी है, यानी कि ट्रिगर दिया है, वो ट्रिगर देने के बाद में आपका जब भी नंबर आएगा तब जो भी कुछ मार्केट प्राइस होगी उस प्राइस को आपका शेयर बाय होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एसएलएम। मतलब एक बार ट्रिगर हो जाने के बाद में वो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मान लो कि ये
ट्रिगर हो गया, ये प्राइस ट्रिगर हो गई, लेकिन आपका नंबर नहीं आया था। आपका नंबर आया तब ये 605 रुपया 75 पैसा हो गई थी, तो आपको 605 रुपये 75 पैसे में मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको 605 रुपये 70 पैसे में ही चाहिए तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फिर आपको यही ऑर्डर सिर्फ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नंबर आने के बाद में अगर वो प्राइस नहीं है तो आपका नंबर निकल जाएगा और हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड है वो नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो मैं अभी ये दोनों ऑर्डर्स कैंसिल कर देता हूँ। अब तीसरा पॉइंट, फॉर प्राइस मोर देन करंट मार्केट प्राइस हो गया। अब आपको क्या करना है कि स्क्वेयरिंग ऑफ करना है। आपने कुछ भी जो बाय किया था वो सेल करना है, या सेल की थी वो बाय करना है। अगर वो करना है तो आप मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं या लिमिट ऑर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी SBI का एक शेयर आपको मार्केट में बाय करके मार्केट ऑर्डर देता हूँ और बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर पोजीशन तैयार है तो ही मैं उसे स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। तो अभी देखिए कि मैंने ये एक पोजीशन पहले की हुई है, SBI का MIS में एक शेयर मैंने बाय किया है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ करना है मतलब निकाल देना है, सेल करना है। अब आप सेल कब करेंगे? दो इंसिडेंट्स में आप सेल करेंगे, या तो आपको टारगेट मिल गया है या तो आपको लॉस हो रहा है और आपको लॉस नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, उसी वक्त भी आप ये सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए यहाँ आपको जो 3 डॉट्स आते हैं उस पर क्लिक करना है और एग्ज़िट पर क्लिक करना है। एग्ज़िट पर क्लिक करने के बाद आपको या तो आप लिमिट ऑर्डर दे सकते हैं या तो मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं। ओह, ये मैंने गलत लिया, ये मुझे कैंसिल करना चाहिए। ये SBI का लेना है, तो ये एग्ज़िट कर दो। एग्ज़िट पर क्लिक किया तो बाद में अगर आपको तुरंत निकाल देना है, टारगेट आया हुआ है और आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो आप मार्केट ऑर्डर दे दीजिए, आपका तुरंत स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऊपर का प्राइस देना है, अभी समझो मैंने 602 रुपया 95 पैसे में ये बाय किया हुआ है और मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिमिट ऑर्डर 604 रुपया दे सकता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे 600-400 रुपये में सेल करने के लिए मैंने रख दिया। देखिए ये मेरी ऑर्डर प्लेस हो गई। तो यहाँ आपको अभी ये ऑर्डर 604 रुपये में सेल करने के लिए पेश हो गई, मतलब ये हो गई टारगेट प्राइस। यानी कि जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर मुझे सेल करना है, टारगेट लेना है, प्रॉफिट लेना है। इसलिए अब इसको आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी क्या चल रहा है कि आपने 602 रुपया 95 पैसे में बाय किया है मैंने, तो मुझे ये अगर 600 रुपया आ जाएगा तो इसके नीचे मुझे नहीं जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको SL ऑर्डर लगा दूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा 600 रुपया और यहाँ मैं लिखूँगा, अब ये ऊपर से नीचे आने वाला है तो मुझे यहाँ एक 10 पैसा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि 600 रुपया 10 पैसा ये ट्रिगर प्राइस है। ये आने के बाद में मुझे 600 रुपया 10 पैसा और 600 रुपये के बीच में ये सेल हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख के आया कि SBI ऑर्डर इज़ प्लेस्ड। तो अभी मैंने क्या किया, देखिए मैंने जो पोजीशन की थी 602 रुपये 95 पैसे में, उसके लिए मैंने 2 ऑर्डर लगा दिए सेल करने के।
एक ऑर्डर है, मुझे जो टारगेट चाहिए उसकी एक ऑर्डर है, और मुझे जो स्टॉप लॉस लगाना है उसकी एक ऑर्डर है। तो अभी आपको यहाँ पता चल गया होगा कि अगर मुझे टारगेट के लिए करंट प्राइस के ऊपर अगर देना है तो लिमिट ऑर्डर देनी है। कब? जब मैं पहला लेग स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ तब। ये मैंने पहले पोजीशन की हुई है और अब मुझे वो प्रॉफिट में निकालनी है, यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर मुझे बेचनी है, तो मैं दूंगा लिमिट ऑर्डर। और मुझे लॉस नहीं चाहिए ज़्यादा, इसके लिए मुझे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे एसएल ऑर्डर दे सकता हूँ, या तो इसके पहले मैंने जब बताया कि एसएलएम ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, तो वो एसएलएम ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। तो अगर एसएल ऑर्डर लगाइए तो यहाँ ट्रिगर पेंडिंग करके आएगा, और यहाँ टारगेट प्राइस लगाइए, यहाँ ओपन करके आपको लिख के आ जाएगा। तो मैं अभी पोजीशन देखता हूँ, यहाँ ₹1.40 मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मार्केट बंद होने के नज़दीक आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो टारगेट तो नहीं आने वाला है, मुझे पता है, कैंसिल कर दी मैंने, और बाकी बच गई ये। मैं इसको क्या करता हूँ, मार्केट ऑर्डर मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मॉडिफाई की मैंने मार्केट, तो तुरंत तो स्क्वायर ऑफ हो गया। ठीक है, अभी मेरी पोजीशन क्या हो गई, नील हो गई। तो इस तरह से एसबीआई, तो ये नील हो गई पोजीशन। अब ये पहले भी मैंने एक करके बताया था आपको, और भी एक करके बताया, तो ये दोनों मिलके एक ही में आ गए। 1.95 मेरा लॉस हो गया, प्लस जो टैक्सेस वगैरह है वो सब। तो इस तरह से हम जब भी बाई की ऑर्डर्स देते हैं तो करंट मार्केट प्राइस क्या है, मेरी बाई की प्राइस क्या है, कम है, ज़्यादा है, या मुझे मार्केट ऑर्डर ही देना है, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें मुझे चल सकता है आगे पीछे, तो उसके लिए किस तरह से आपको ऑर्डर देनी है, इसके बारे में हम जान लिया। अब इसके बाद के वीडियो में मैं सेल के बारे में पूरी तरह से सब समझा दूंगा कि सेल जब हम करते हैं तभी भी यही सब कंडीशंस हमको देखनी पड़ेगी कि जो भी सेल करने की प्राइस है वो सेम हो सकती है, सीएमपी या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, और फिर सेल किया हुआ मुझे किस तरह से स्क्वायर ऑफ करना है वो भी हम जान लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।